नहीं है, ये उपमा है। अलग 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 तरीके से उपमा है। कहीं कहीं इसकी उपमा राहु की है, कहीं कहीं उपमा सती की है, कहीं कहीं उपमा सती की भी है। तकेऊ धनु कई से सियहि बिलो की, तकेऊ धनु कई से। और एक उपमा ये है सती मन जैसे, जैसे कामी व्यक्ति सती के मन को डिगा नहीं पाता, वैसे ही राजा लोग है कामी, वो धनुष है सती का मन। तो सती का मन कभी चलायमान नहीं होता है। तो ये मानसकार की अपनी अपनी भाषा है, अलंकार है, कहां किस रूप में उसको प्रतिष्ठित करना है, ये उसकी अपनी परिभाषा है। आपने कहा तोड़ने वाला चंद्रमा नहीं है, हम फिर कहते हैं वो आप कहो तो हम उसको प्रमाणित करेंगे। इस चौपाई में भी चंद्रमा लग रहा है कि जैसे वो चंद्रमा है। अब जैसे ये अलंकार है, अगर किसी से पूछा जाए कि आकाश में क्या कभी दो चंद्रमा देखे हैं आप लोगों ने, आकाश में क्या किसी ने दो चंद्रमा देखे? नहीं देखे। पर यहाँ क्या दर्शन हो रहा है? राज समाज विराजत रूर उडगन महु जन जुग 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 माने दुई विधुपुर। तो विधु का अर्थ यहाँ शोभा से है, चंद्रमा का अर्थ चंद्रमा ही न लगाओ। चंद्रमा का की उपमा, चंद्रमा की विशेषता जो है वो चंद्रमा से है, ऐसा न मानो, उसकी शोभा से मानो, शोभा से। इसीलिए कभी भी सूर्य के सामने चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मानसकार ने सूर्य के सामने चंद्रमा दिखाया है। सूर्य के सामने चंद्रमा होता नहीं है, किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन मानसकार ने सूर्य के सामने चंद्रमा का दर्शन कराया है। कैसे कराया है? प्रमाण हमसे ले लीजिए। जैसे परशुराम जी की जो उपमा है वो कहां से है? तो मानसकार ने किया। कहां से? तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा आयु भृगुकुल कमल। पतंगा, पतंगा माने सूर्य, सूर्य की तरह आए। लेकिन मानसकार ने कहा शोभा कैसी है, परशुराम जी की सुंदरता कैसी है? आशीष जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा। सूर्य के सामने चंद्रमा नहीं होता है, लेकिन है। तो ये संशय न करो, चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा उस चंद्रमा के लिए राहु नहीं है। आपने कहा प्रत्येक पूर्णिमा के चंद्रमा को राहु ग्रहण लगाता है। अब मेरा फिर वहीं पर एक तर्क है, क्या प्रत्येक पूर्णिमा के चंद्रमा को ग्रहण लगता है? पूर्णिमा के चंद्रमा को ग्रहण लगता है, तो क्या प्रत्येक पूर्णिमा के चंद्रमा को, प्रत्येक पूर्णिमा के चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णिमा का चंद्रमा एक तरह का होता भी नहीं है। कितनी पूर्णमासी होती हैं साल भर में? प्रत्येक चंद्रमा नहीं है। अगर पूछा जाए जितनी पूर्णमासी हैं कितनी है, ये पर्दा पड़ा है महाराज जी, तो विज्ञ लोग हैं, आप लोग भी समझिए। जितनी पूर्णमासी हैं, जितनी पूर्णिमाएं हैं, क्या प्रत्येक पूर्णिमा का चंद्रमा एक तरह का ही होता है? तो पूर्णिमा का तो चंद्रमा है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा का चंद्रमा एक तरह का नहीं होता है। सबसे विशेष पूर्णिमा का चंद्रमा कौन है? विज्ञ लोग बैठे हैं, ध्यान दीजिए, नई बात दे रहा हूं। क्या बात है? शरद, बहुत सुंदर। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा विशेष होता है। वैसे तो पूर्णिमा विशेष अपने आप में ही है, लेकिन शरद पूर्णिमा की एक खुशबू, शरद पूर्णिमा की एक शोभा, शरद पूर्णिमा की एक सुषमा, शरद पूर्णिमा का एक अलौकिक वातावरण कुछ विशेष ही होता है। तभी हमारे यहाँ आज भी माताएं शरद पूर्णिमा वाले दिन कुछ न कुछ दुग्ध में मिष्ठान बना करके खुले आसमान के नीचे रखती हैं। मान्यता है कि आज के दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है और वही अपने बच्चों को सुबह पान करवाती हैं। तो वो प्रत्येक पूर्णिमा अलग अलग है। प्रत्येक पूर्णिमा के चंद्रमा को राहु ग्रहण
नहीं लगाता है। तो पूर्णिमा का चंद्रमा है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा के चंद्रमा को राहु ग्रहण नहीं लगाता है। तो ये राहु है, लेकिन चंद्रमा राजाओं के लिए है, लेकिन तोड़ने वाले के लिए नहीं है। हो गई बात। और आप हैं श्री राम अवतार विश्वकर्मा जी, श्री राम अवतार विश्वकर्मा जी 101 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान करते हैं। साधुवाद। हमारी बात है कि जो अर्धाली तुमने पढ़ी थी, क्या उसमें वो चंद्रमा है कि लगता है? बस बात इतनी छोटी सी है, चंद्रमा है कि लगता है? चालू करो विषय ये बहुत छोटी सी बात है। राज समाज विराजत रूरे और उडगन मऊ जन जुग विद पूरे। तो यहां लगता है कि चंद्रमा है कि है? अब तुमने हमारे ऊपर जो अर्धाली पढ़ी है कि एक जगह सूर्य भी है और वहीं चंद्रमा भी है ना। अब देखना, सूर्य किसके लिए? परशुराम सूर्य किसके लिए है और चंद्रमा किसके लिए? उन्हीं लोगों के लिए नहीं है। अर्धाली तुमने पढ़ी है। तेई अवसरे सुनि शिव धनु भंगा, तेई अवसरे सुनि शिव धनु भंगा, और आयौ भृगुकुल कमल कमल पतंगा। अब देखना, परशुराम भृगुवंश रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य हैं। संसार के लिए परशुराम सूर्य नहीं है, अपने वंश के लिए परशुराम सूर्य है। आयो भृगुकुल कमल पतंगा, भृगुवंश रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य हैं। तो हम सूर्य अपने वंश के लिए है, अपने कुल के लिए है, लेकिन चंद्रमा किसके लिए है? जैसे ही हमारा आगमन हुआ, तेई अवसरे सुनि शिव धनु भंगा, और आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तो देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। इस समाज में जब मेरा आगमन हुआ है और यहाँ पर लोगों ने देखा, तो हमारा जो मुखारविंद है कैसा समझ में आया? शीस जटा शशि वदन सुहावा। यहाँ के लोगों का विषय है, यहाँ के लोगों का विषय है ये। शीस जटा शशि वदन सुहावा, और ऋषवश कछुक अरुण होइयावा। भृगुटी कुटिल नयन ऋषि राते, और सहजहु चितवत मनहु रिसाते। इसलिए यहाँ के लोगों के लिए हमारा जो मुख है वो चंद्रमा है, लेकिन सूर्य यहाँ के लिए, लोगों के लिए हम नहीं है। सूर्य अपने वंश के लिए है, अपने कुल के लिए। ये अंतर है। और आइए अब देखिए, जो तुमने चर्चा की है, तुमने कहा कि अगर धनु तोड़ने वाला अपराधी है, धनु तोड़ने वाले अनुचित कार्य किया है, गलत कार्य किया है, तो यहां पर तो आरती हो रही है। क्या गलत कार्य करने वाले की आरती होती है? क्या गलत कार्य करने वाले को लोग दे निछावर वित्त विसारी? चलो, आप लोगों का ध्यान हम चंद्रमा की ओर लिए चल रहे हैं। चंद्रमा नहीं छोड़ पा रहा तुम। चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी के साथ छल किया। भैया, पूजा होती है कि नहीं होती है? क्यों? क्या अपराध नहीं है? गलत काम नहीं है कि पूजा क्यों होती है? नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए, हम 2-3 अर्धालियां पढ़ रहे हैं। इन्होंने पढ़ी, भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, और अर्ध निमेष कल्प समपीता। निमेष पर इन्होंने बड़ा अच्छा चिंतन दिया, साधुवाद है। आइए, अब इन्होंने जो सीता का चिंतन दिया है कि भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, और अर्ध निमेष कल्प संबीता। अब देखिए, सीता के लिए अर्ध निमेष कल्प के समान क्यों? क्योंकि सीता स्वयं नहीं चाहती थी कि धनुष को तोड़वा करके हमारा विवाह हो, हमारा विवाह अमुक के साथ हो, लेकिन धनुष को तोड़वा करके नहीं होना चाहिए।
अब धनुष तोड़वा दिया गया है और परशुराम का हो गया आगमन, इसलिए अर्धनिमेष कल्प संबीता। हमारा आगमन नहीं, अगर हमारा आगमन से ऐसा होता तो जैसे हमारा आगमन हुआ था वैसे सीता सुनैना नगर के लोग जिसको जिसको जो कहना था वो कहते, लेकिन हमारे आगमन पर नहीं है। क्योंकि एक अर्धाली सुनैना की ब्यासी उन्होंने पढ़ी थी, विधि अब सवरी बात बिगारी। तो जिस समय हमारा आगमन हुआ था उस समय भैया बात यहां की बनी थी कि बिगड़ी थी? क्या था? जब हमारा आगमन नहीं हुआ था, धनुष टूटा, तो राज समाज की स्थिति बनी थी कि बिगड़ी थी? बिगड़ी थी। तो हमारे आगमन पर नहीं है, हमारी घोषणा पर है। जब हमने घोषणा की है, अतिशि बोले वचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूर्त आजू, उल्टो मही जहां लगे तू राजू। उस समय की अर्धालियां हैं, हमारे आगमन से तो स्थिति जो बिगड़ी थी वो बनी है। क्योंकि स्थिति यहां की थी उठी उठी पहिरी सना है अभागे। जब हमारा आगमन नहीं था उस समय राज समाज की स्थिति क्या थी? उठी उठी पहिरी सना है अभागे, और जहां तहां गाल बजामन लागे, ले वो छड़ाई सिया का को, और धरी बांधो नृप बालक तो जो विदे है कछु कराय सहाई, तो चीतो समर सहित तो। ये राज समाज की स्थिति थी। भूप वचन, और तुम भी सुन रहे थे, भूप वचन सुनी इताउत तकई, और लखन राम डर बोली ना, बोलती बंद थी। ये राज समाज की स्थिति थी, बोलती बंद थी। तेही अवसर, जब बोलती बंद थी तो तेही अवसर माने, तेही अवसर माने। उसी समय जब बोलती बंद थी, राज समाज की स्थिति बिगड़ी हुई थी, तेई अवसर सुन शिवधनु भंगा, और आयो भकुल एक कमल पतंगा। और जैसे हमारा आगमन हुआ तो पितु समेत कही कही निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। तो भैया हमारे आने से बिगड़ी हुई स्थिति बनी है कि बनी हुई बिगड़ी है? अच्छे लोग हैं, चिंतन कर लेंगे। आइएगा, अब बात चल रही थी कि भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्धनिमेष कलम सब बीता। सीता स्वयं नहीं चाहती थी कि धनुष को तोड़वा करके हमारा विवाह हो, हमारा विवाह उसके साथ हो, लेकिन धनुष तोड़वाया जाए। नीके निरखी नयन भरी शोभा, अपितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा, अहातात दारुण है ठठानी, और समुझत नहीं कछु लाभ ना हानि। सचिव सभय, एक चिंतन करिएगा, जब किसी भी राज्य का राजा अच्छा कार्य करता है तो वहां का जो मंत्रिमंडल होता है वो भयभीत होता है कि प्रसन्न होता है? जब किसी भी राज्य का राजा अच्छा कार्य करता है तो वहां का जो मंत्रिमंडल होता है वो प्रसन्न होता है कि भयभीत होता है? प्रसन्न होता है। अगर राजा जनक का कार्य अच्छा तो यहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो भयभीत क्यों है? सचिव सभय सीख दे न कोई, और ये बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण जितने भी अच्छे लोग हैं वो धनुष को तोड़वाना नहीं चाहते हैं, सीता का विवाह चाहते हैं कि सीता का विवाह से हो, लेकिन धनुष को तोड़वा करके नहीं होना चाहिए। अलविराम। हम ये नहीं समझ पाए ये दो तीन अर्धालियों का उत्तर सोच करके कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। बहुत बुद्धि लगाई लेकिन हम समझ से परे रहा कि इतनी देर प्रवचन किया तो आखिर आप कहना क्या चाहते हो। भाई हमने कहा था मानसकार ने आपको सूर्य भी कहा, चंद्रमा भी कहा, जबकि सूर्य के सामने चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। तो आपने कहा कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सूर्य है, लेकिन हम अपने घर के लिए हैं। तो हमने ये थोड़ी कहा था कि तुम सूर्य त्रैलोक के लिए हो, क्या हमने ये कहा था?
ज्यादा बोलने से ही विद्वान व्यक्ति नहीं हो जाएगा। आप चिंतन करिए, कम बोलिए, अच्छा बोलिए, तो उसका एक रस बनेगा। भाई हमने कहा था मानसकार ने आपकी उपमा सूर्य से की, तो आपको काटना चाहिए कि नहीं की, तो ये आपने काटा नहीं। आपने कहा सूर्य तो है लेकिन हम अपने घर के हैं, तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा और आयहु भृगुकुल कमल। तो बात तो वही है जो मैं कह रहा हूं कि आपकी उपमा सूर्य से, वो आप की शोभा सुंदरता चंद्रमा से। बोले चंद्रमा हम इन लोगों के लिए है, राजाओं के लिए नहीं, प्रजावासियों के लिए, नगरवासियों के लिए हम चंद्रमा। कैसी बात करते हो, नगरवासियों के लिए चंद्रमा हो यहाँ इन चौपाइयों में, नगरवासियों के लिए तुम चंद्रमा हो। यह मानसकार की अपनी विशेष सोच है, नगरवासियों की सोच नहीं है ये, समझिए। विद्वान हो आप, उम्र है आपकी, पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन चिंतन करके बोला करिए थोड़ा। यहां पर प्रजावासियों से कोई लेना देना नहीं है, यहां मानसकार ने आपकी शोभा का वर्णन किया है। परशुराम जी की शोभा कैसे, कहते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा आयु भृगुकुल कमल पतंगा। फिर है देख महीप शकल शकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। परशुराम जी की शोभा कैसी, काशी सजटा शशि बदन सुहावा और ऋषभस कछुक अरुण हुई आवा। भृगुटी कुटिल नयन रिसराते सहजहु चितवत मनहु। ये प्रजावासियों का विचार है का। भृगुटी कुटिल नयन रिसराते और सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उरबाहु विशाला चारु जनेऊ महर मृग छाला। तो ये मानसकार का अपना विचार है, ये मानसकार ने आपकी विशेषता का वर्णन किया है। यहाँ पर प्रजावासियों के लिए नहीं है जो आप प्रवचन कर रहे थे, क्योंकि हमारा स्वभाव है बीच में बोलते नहीं है। बोलना चाह रहा था ये प्रजावासियों का इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमको झोंके हो तो झोंकी ले, जब मना होता है ठीक नहीं है, विचार करके बोलिए। और आइए, हमने आपने कहा स्थिति बिगड़ गई, स्थिति बिगड़ गई, स्थिति बिगड़ गई, तो काहे पर चर्चा हो रही थी हमारी आपकी, क्या इस पर हो रही थी कि ले उछड़ा ये सिया। ये तो सब जबरदस्ती घुमाए घुमाए बिंदु ला रहे हो आप, माथा न बढ़ाओ, दही का मथाओ। भाई धनुष का टूटना अपने का अपराध किया, हमने कहा अगर अपराध किया है तो अपराधी व्यक्ति की क्या समाज जय जयकार करता है, अपराधी व्यक्ति की क्या समाज जय जयकार करता है। हमने कहा धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। फिर आपने कहा भय, ये लोग भयभीत हैं, ये लोग भयभीत हैं। तो हमने कहा भयभीत इसलिए नहीं है कि धनुष टूट गया है, ये गलत हुआ है, भयभीत इसलिए है कि तुम आ गए। भृगुपति भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता तो अर्ध निमेष कल्प सम। तो धनुष का टूटना भय का मूल थोड़ी है। बोले जिस समय मैं आया था तो स्थिति बिगड़ी हुई थी, वो विषय अलग हो गया है कि स्थिति बिगड़ी थी। ले उछड़ा सी का को और धरी बांधो न बालक दो, जो भी देखत को रह सहाई, जी तो समर सही तो भाई तोड़े धनुष चाड़ नहीं सरई, जी तो हमें कुमर को बरई। वो विषय अलग हो गया। स्थिति बिगड़ी, क्या धनुष के टूटने से स्थिति बिगड़ी, क्या धनुष के टूटने से स्थिति बिगड़ी। अब जैसे आप कहते हो सीता नहीं चाहती है, हम कहते हैं सीता जी चाहती है। अगर सीता जी न चाहती होती वैसी, अगर सीता जी न चाह रही होती तो ये क्यों है फिर। चाप समीप मन ही मन मनाव अकुलानी। जब धनुष नहीं टूटा और तोड़ने वाला तोड़ने के लिए गया, अंतिम विकल्प के रूप में, अंतिम विकल्प के रूप में जिस समय तोड़ने वाला गया तो सीता जी क्या कर रही हैं, सीता जी क्या कर रही हैं। अच्छे लोग बैठे हैं, मानस के सुधी श्रोता हैं। सीता जी कह रहे हैं, सीता जी प्रार्थना कर रही हैं, क्या कर रही हैं। मन ही मनाव अकुलानी, मन ही मनाव अकुलानी। अहो वो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी कह रही है हो वो प्रसन्न
हे भोले बाबा हो वो प्रसन्न महेश, महेश माने भोले बाबा और भवानी माने मैया। हो वो प्रसन्न महेश भवानी। पीछे तो कर लियो, शंकर जी मान लो, शंकर जी के चेला है, शंकर जी की पूजा चाहे जहां तक करो, कनो आगे पीछे थोड़ी होता है। मन ही मन उतर जाओ, हम उतारे लायक नहीं है, हम सेवक हैं, राम जी की उतारो। व्यास जी कहते ही दो तो ये कौन लगा दे आंखों बड़ी पड़े। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी कह रही है हे भोलेनाथ हो प्रसन्न। हे स्वामी प्रसन्न हुई जाओ, तो प्रसन्न हुई के का करो, प्रसन्न हुई के का करो। सीता जी कह रही है भोलेनाथ से हे भोले बाबा प्रसन्न हुई जाओ, तो प्रसन्न हुई जाओ तो काहे खातिर हुई जाओ, धनुष का तोड़वाओ या धनुष का न तोड़वाओ। हो वो प्रसन्न महेश भवानी। फिर सीता जी ने कहा करनायक परदायक देवा, गणनायक परदायक देवा, ओ आज लगे कीन्ही तू सेवा। तो सेवा के बदले में क्या करो, सेवा के बदले में क्या करो। महाराज जी कह रहे हैं धनुष का तोड़वाना सीता नहीं चाहती थी, तो सेवा आज तक मैंने की है। गणनायक परदायक देवा, ओ आज लगे कीन्ही तू। आज तक मैंने आपकी सेवा की है, तो सेवा की है तो क्या करो, सेवा के बदले में क्या कर दो। तो सीता जी कह रही है भगवान एक काम कर दो। कौन सा? का रहु चाप करुता अति थोरी। चाप माने धनुष, गरुता माने गरुपन, हरहु माने हरण करो। काहे खातिर, धनुष तोड़वा में खातिर कि न तोड़वा में खातिर। चौपाई के एक एक शब्द पर जाइए। सीता जी कह रही है कि हरहु चाप करुता अति थोरी। चाप माने धनुष से, गरुता माने गरुपन का हरण करो। तो हरण काहे करो? क्योंकि धनुष से जब गरुपन का हरण होगा तो धनुष हल्का होगा, और जब धनुष हल्का होगा तो तोड़ने वाला आसानी से धनुष को तोड़ देगा। और इसीलिए जिस समय धनुष टूटा, व्यासी जिस समय धनुष टूटा तो मानसकार ने कहा सीता जी प्रसन्न है। कहा हाँ, कहा कितना? कहा सीय सुख ही पर नहु के ही भांति, सीय सुख ही पर नहु के ही भांति। सीता जी के सुख का वर्णन कैसे करें? कहा सीता जी कितनी प्रसन्न है। कहा जनु चातकी, जनु अलंकार है यहां पर भी, जनु चातकी पाई जल स्वाति। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद को प्राप्त करने के लिए पपीहा वर्ष भर प्रतीक्षा करता है, और जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पपीहे के मुंह में पड़ती है तो पपीहों को पूर्ण संतुष्टि का अनुभव होता है। वैसे ही धनुष टूटा तो सीय सुख ही पर नहु के ही भांति, और जनु चातकी पाई जल स्वाति। तो ये न कहो कि सीता जी नहीं चाहती थी। अब साधु राजाओं का भी आपने एक प्रमाण दिया था। हमने कहा था देवताओं से क्या लेना देना, बोले नहीं देवताओं का लेना देना है। क्या लेना देना है? बोले जो साधु राजा हैं वही तो देवता, साधु राजा हैं वही तो देवता है। तो बहुत सुंदर, साधु राजा ही देवता है, तो तुमका देवतन का मारे खातिर पैदा भय होगा। क्योंकि आपने कहा है कि सोहो भी लगाऊ बिहाई समाजा, और न तमारे चाहिए सब। और राजा दो प्रकार के हैं। एक राजा है उठी उठी पहाड़ी। एक निवेदन हम आप लोगों से करेंगे, जो आप लोग दूर बैठे हो, हम लोगों के थोड़ा थोड़ा पास में आ जाओ तो बन जाता हो।
आप लोग भी जो कुर्सियों पर पीछे हमारे भाई बंधु बैठे हैं, कुर्सी अगर बहुत अच्छी लग रही हो तो अपना अपना आसन उठा लो भाई। कुछ होने वाला है क्या? नहीं, होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ये कृषि प्रधान देश है, आप लोग कृषक है ना। किसान जब कोई भी फसल बोता है और उसका जो पौधा है, बीज का जो पौधा तैयार होता है ना, वो खेत से अगर दूर दूर उगता है, दूर दूर, तो किसान को पीड़ा होती है कि लगता है मेरी मेहनत खराब चली गई। वही अगर फसल का पौधा पास पास होता है तो किसान खुशहाल हो जाता है। वैसे ही हम लोग हैं, जो ये श्रोता हैं, या आप लोग हम लोगों के पौधे हैं। आप लोग दूर दूर रहोगे तो हमको लगेगा हमारी बात लगता है जम कम पा रही है ना? उसको अन्यथा न लेना। तो जितने भी लोग दूर बैठे हैं, चूंकि संवाद ये बुद्धि का खेल होता है, आनंद का विषय होता है, इसमें श्रोता और वक्ता इन दोनों का आपस में तादाम स्थापित होता है, तभी उसका एक रस निकल करके समाज को मिलता है। इसलिए मैंने कहा इनाम दे चाहे न दे, इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है ना। दिल करे तो दे। वैसे लोधन खड़े में भी ये पहली बार भी चल रहा है ना। नहीं, अब तक तो काफी संख्या हो जाती थी, है ना। पर आइए हम फिर चिंतन। यहाँ के लोग इनाम नहीं देते हैं, इनाम देते हैं उनको जो ब्याज जी कैसेट कर रहे होते हैं। यहाँ के लोग स्वरूपों को भेंट पंडित देते जी, हैं। यहाँ कैसेट होते ही नहीं है। नहीं होता है, लेकिन जी। जी। हुआ तो इनाम उनको दिया जाता है, स्वरूपों को भेंट दी जाती है। ये भक्तगण बैठे हुए हैं, ये स्वरूपों को भेंट समर्पित करते हैं। बहुत सुंदर। शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उसका भाव एक ही है। शब्द इधर उधर हो सकते हैं, इसीलिए प्रत्येक शब्द पर तर्क नहीं करना चाहिए। प्रत्येक शब्द पर तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि शब्द होता है, शब्द का एक अपना अर्थ होता है, अर्थ का एक भावार्थ होता है, भावार्थ का एक यथार्थ होता है, यथार्थ का एक गूढ़ार्थ होता है। तो उसके अनुसार बुद्धिमान लोग अपने अपने भाव का अर्थ निकाल लेते हैं। शब्द वही होता है, स्थिति बदल जाती है तो शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। स्थिति परिस्थिति बदल जाए तो शब्द वही है ना। अब जैसे हम आपसे कहें कि आप विद्वान हैं, शब्द यही है, और यही कि हाँ आप विद्वान हो, तो उसका अर्थ अलग निकल गया। शब्द वही